चलो एक ही सम है, वो एक ही सम खतरनाक दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान क्वेश्चन पे रहेगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, प्लीज ध्यान दो। इलस्ट्रेशन 3 आंसर अभी तुमको देना है। ये फुल फ्लेज ट्रायल बैलेंस है, एक ही सम है। ओके, फिर अनसॉल्व में रहेगा बट इसमें अभी फिलहाल एक ही सम है। ऑन द 31st March 2020 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर व्हाइट वर एज फॉलोज। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एक मिनट, पहले मेरे को फॉर्मेट तो रेडी करने दो। ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है। एक और अकाउंट लगेगा ना, कॉपी। यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलो हो गया, रेडी है, फॉर्मेट रेडी है मेरा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, ट्रेडिंग भी है, पीएनएल भी, बैलेंस शीट भी। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो मार्किंग इंपॉर्टेंट, ट्रायल बैलेंस है, मिस्टर वाइट है। ओके, आते हैं इधर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट। मैन्युफैक्चरिंग 31st March 2020। ठीक है, चलो सब रेडी है एकदम। पॉकिंग स्टार्ट करता बच्चों। शुरुआत ट्रायल बैलेंस का हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है। सेल ऑफ स्क्रैप। पक्का पीएनएल में आएगा। स्क्रैप का मतलब पता है ना तुम लोग को? स्क्रैप का मतलब क्या है बच्चों? ओहो,
थैंक यू आयुष। किसी ने तो परफेक्ट बोला, मतलब मैंने जो अभी बाय प्रोडक्ट पढ़ाया था, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि इट वाज अ वेस्ट, बट चलो, किसी ने तो सही सही पढ़ा। और बोलो, कमीशन रिसीव। ओके, पीएनएल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओआरडीडी राइट, मतलब पीएनएल ही है वो। सेल्स, तो डेबिट साइड पे आता है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, ये हेडिंग है, उसके अंदर ये तीन चीज है। स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक है। कोई डाउट इसमें? बराबर है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा। और अच्छे से बोलूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और ये आरएमसी में जाएगा। आरएमसी का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही अलग से आता है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स asset, carriage on purchase, carriage on purchase, manufacturing perfect, bill receivable, asset, wages। मैं सोचा पब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगी। स्मार्ट हो, स्मार्ट हो। सैलरी पीएनएल, पोस्टेज पीएनएल, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। अरे यार, गलत आंसर दो ना यार, तुम लोग क्या राइट आंसर दे रहे हो ऐसे? मजाक कर रहा हूँ। कैश एट बैंक, ऑफिस फर्नीचर, repairs to plant, purchase, plant and machinery, rent पीएनएल है, लाइटिंग, लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो पीएनएल में आएगा आयुष। लाइटिंग होगा, मैं भी क्या ट्रेडिंग लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए दो दो बार पीएनएल बोला आयुष ने। हर चैप्टर है। लाइटिंग ऑफिस के बाहर होती है, बराबर है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या बोला, समझा क्या? खाली लाइटिंग का मतलब होता है फैक्ट्री लाइटिंग्स। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। दो इफेक्ट चाहिए। पहला इफेक्ट तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरएमसी है, मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग अकाउंट है। दूसरा इफेक्ट, असेट। ओके,
बच्चों देखो, मैंने एक गलती कर दिया जोश जोश में। मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा नहीं। इन लोगों ने इधर सेमी फिनिश लिखा है। व्हाट इज सेमी फिनिश? सेमी फिनिश्ड। क्या बात है शेट्टी। Okay, salary and wages unpaid 900 and 200. Sorry, 2000. Unpaid outstanding effect. Salary wages. Salary पे dot wages पे dot. Yes, perfect. Salary wages effect please. Outstanding effect. Machinery is to be depreciated 10%. Office furniture is 7.5. हाँ वो 71/2 दिख रहा है. 7.5. Furniture and machinery पे depreciation. Less or shit. Okay. Machinery पे एक dot. फर्नीचर कहाँ है बुड़बक? हाँ इधर है. ठीक है. दूसरा इफेक्ट. यस. इसका मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और फर्नीचर का पीएनएल में जाएगा. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया, मतलब एनआरडीडी है, उस पर कोई डाउट नहीं है. इज 1% ऑफ सेल्स. इफेक्ट पहले इफेक्ट बताओ. NRDD 1% on sales. इसका सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स. परफेक्ट. बट जो 1% बोला है वो सेल्स पे निकालने बोला है, तो ठीक है ना. सेल्स कितना दिया आपने को? 167 200. उसका 1% निकाल दो. बोलो कितना आता है? ओके, 1672. Office premises occupy 1/4 of the total area. Office premises occupy 1/4 of the total area. तो ये क्या चीज था? Office premises occupy 1/4 of the total area. पूरे क्वेश्चन में देखो ऑफिस से रिलेटेड कुछ है क्या? देखो कुछ तो होगा. वन फोर्थ ऑफ द टोटल एरिया. अपने पास असेट में प्रीमाइसेस नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, नया नहीं. फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं. प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग. बिल्डिंग शुड बी एन असेट. अपने पास प्रीमाइसेस है ही नहीं. पूरे क्वेश्चन में प्रीमाइसेस है ही नहीं. बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में प्रीमाइसेस ही नहीं है. यस आकांक्षा. दैट एडजस्टमेंट वाज रिलेटेड टू रेंट. जो भी प्रीमाइसेस है 1/4 ऑफिस का है, मतलब 1/4 पीएनएल में जाएगा और 3/4 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. क्या बोला, समझा?
सर ये ऐसा ऐसा कैसे हम लोग दिमाग लगा, तो बच्चों दिमाग, सीए फाउंडेशन करना है तो खोपड़िया तो चलाना ही पड़ेगा। सर आपको कैसे समझा बच्चों, प्रीमाइसेस बोला था तो मैं पहले प्रीमाइसेस पे ढूंढा, बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में प्रीमाइसेस ढूंढा, नहीं मिला। फिर दूसरा वर्ड मैंने देखा ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मत, दो रीजन हो गए, तो हमने परचेस किया होगा या तो भाड़े पे लिया रहेगा। परचेस किया तो ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए था, नहीं दिखा, नहीं दिखा मतलब हम लोग ने भाड़े पे लिया। चलो नेक्स्ट, लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग इज टू चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 2/3 एंड 1/3 टू ऑफिस। भाई जो सम बोला वो करेंगे। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हो, डॉट के साथ है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, फिर हम सोल्यूशन बनाएंगे। ले लिया, ठीक है। चलो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। शुरुआत क्रेडिट साइड से, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल 15,700। 15,000 नेक्स्ट, सेल ऑफ स्क्रैप जो हो गया टिक कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेल ऑफ स्क्रैप के बाद था कमीशन 450। आरडीडी, ये तो अपना बैड टिप्स के साथ जाएगा, तो इसका फॉर्मेट बना देता हूँ पीएनएल में, टू पीडी प्लस डी प्लस एनआरडीडी टोटल एसओआरडीडी 650। बच्चों को डाउट रहेगा ना प्लीज, पोस्टिंग चल रहा है फिलहाल। कैपिटल 1 लाख सेल्स है, और ये ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैपिटल एंड ओवरड्राफ्ट।
सेल्स ठीक है। चलो क्रेडिट साइड पूरा हो चुका है, डेबिट पे आते हैं। पहला स्टॉक ओपनिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 2, रॉ मटेरियल ओपनिंग WIP, RMC ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस क्लोजिंग। लिख के रख दिया, अमाउंट अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, रॉ मटेरियल 9, सॉरी मटेरियल 21, फिनिश गुड्स 9500, सॉरी WIP 9500, फिनिश गुड्स 1500, 9500, 21,000, चलो नेक्स्ट, ये हो गया हो गया हो गया। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल 24 and 15, चलो डेटर्स रिसीवेबल बीच में था, कैरेज 1500, वेजेस 13,000, wages 13,000, डॉट इसलिए इनर कॉलम में लिखा। PNL में आएगा टू सैलरी 10,000, नेक्स्ट टेलीफोन और रिपेयर्स टू फर्नीचर 1,350, टेलीफोन एंड रिपेयर 1,350। फिर कैश बैंक 17, फर्नीचर 10, नेक्स्ट रिपेयर्स टू प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग और परचेस 80, बच्चों यहाँ तक हो ना, सब लोग साथ में ही है ना, ध्यान है सबका अच्छे से। चलो ये हो गया। अब आते हैं प्लांट 70,000,
रेंट है 6,000 का, 3/4 एंड 1/4 करना पड़ेगा। करो जरा 6,000 का 3/4 एंड 1/4। रेंट 3/4 मैन्युफैक्चरिंग 6,000 into 3/4, 4 1s 4 5 1,500 into 3, 4,500 आता है। अच्छा, पब्लिक ने भी आंसर दे ही दिया था, ठीक है। PNL में 1,500, इधर 4,500। नेक्स्ट, लाइटिंग का करो जरा 1,350 का 2/3 एंड 1/3। जनरल एक्सपेंस 1,500। चलो, ट्रायल बैलेंस सब हो गया, अब एडजस्टमेंट की बारी। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मटेरियल 16,200, WIP 7,100। $7,800 WIP, मटेरियल का 16,200। और फिनिश गुड्स का 18,100। इन सब का दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल 16,200, 7,800, टोटल 24, 34, 42,100। Please confirm. Okay. नेक्स्ट, दो इफेक्ट हो गया इसका। फिर है सैलरी 900 रुपया, वेजेस 2,000 आउटस्टैंडिंग। अरे एडजस्टमेंट है ना यार, शिट, भूल ही गया ना। शिट। ये एडजस्टमेंट है, एक्चुअली अलग पेन से लिखना चाहिए था एडजस्टमेंट। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग, ये 2,000, सैलरी 900 रुपया। अब बैलेंस शीट में
शाबाश. Next, machinery is to be depreciated 10% and furniture 7.5. 10%. Furniture 7.5. कितना आता है इसका? 750. Please confirm.